में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो रियल लाइफ में भी हैं, जैसा कि चर्च, स्टेडियम, शेल्टर, पायलट प्लाजा। ये सिर्फ गेम में नहीं, रियल लाइफ में भी हैं। एंड गाइस, अगर आप लोग भी पबजी अपने मजे या फिर इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हो तो गाइस बता दूं कि पबजी के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जो गाइस रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर गेम के अंदर डाली गई हैं। एंड गाइस, इस जगह पे रहने वाले लोगों की स्टोरी आप जब जानोगे ना, आप लोग भी हैरान हो जाओगे यार सच में इनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया गया था और काफी लोगों की तो गाइस जाने भी चली गई। एंड गाइस, आज की इस वीडियो पे ना आप लोग को स्टेडियम, पायलट प्लाजा, चर्च, इन सब की रियलिटी बताऊंगा कि आखिर साथ इनके साथ क्या घटना घटी थी रियल लाइफ में। अब आप भी सोच रहे होगे मैं आपको बता रहा हूँ या फिर डरा रहा हूँ, तो गाइस नहीं यार, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। और इसमें आपको जो भी मैं बात बताने वाला हूँ ये सच में रियल लाइफ में बीत चुकी है। और गाइस, इसमें ना काफी सारे लोग मिलिट्री से मारे गए थे और काफी लोगों ने तो गाइस फाइटिंग में ही अपनी जान गंवा दी। और ऐसे ही पबजी को रियल लाइफ बेस्ड गेम थोड़ी ना कहा जाता है। तो गाइस चलो यार, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, गाइस हम 200 के बहुत ही करीब है, तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाना। टॉप 5 फैक्ट। तो गाइस स्टार्टिंग करते हैं ऐसी जगह से जो आपकी फेवरेट में से एक प्लेस होगी, आप लोग का एयर ड्रॉप भी होगा और आप लोग काफी बार वहां पे लैंड करते होगे, स्टेडियम। अब गाइस, अगर हम लोग स्टेडियम की बात करते हैं कि रियल लाइफ का स्टेडियम कहाँ है, तो गाइस रियल लाइफ का स्टेडियम पिपरेत, यूक्रेन, रशिया पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे गाइस स्विमिंग पूल और स्टेडियम एकदम पास में ही है। एंड गाइस 26 अप्रैल 1986 को एक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें गाइस काफी सारी चीजें ना अफेक्टेड हो गई थी, यहाँ तक कि गाइस अपनी स्टेडियम और गाइस स्विमिंग पूल भी अफेक्टेड हुए थे। और उसके बाद गाइस उनका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। इसके बाद अगर हम अभी बात करते हैं कि हमारा स्टेडियम और स्विमिंग पूल किस तरह दिखता है, तो गाइस आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हो कि आप लोग रियल लाइफ का जो स्टेडियम और स्विमिंग पूल है कुछ इस टाइप में दिखता है। और गाइस उस न्यूक्लियर बम ब्लास्ट में ना काफी लोगों को डिफेक्ट भी किया था, काफी लोगों को हार्म भी आया था और काफी लोग तो गाइस उस न्यूक्लियर बम ब्लास्ट में स्टेडियम पे ही मारे गए थे। बट गाइस इन सब बातों से आप लोग डरना नहीं, क्योंकि गाइस वो ना स्टेडियम रियल लाइफ का था और गाइस ये स्टेडियम गेम का है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। खैर आप लोग बताओ क्या आप लोग इन बातों से डरोगे? और अगर स्टेडियम वापस जाते हो तो इसकी रियलिटी जान के आप लोग को कैसा फील होगा, कमेंट में बताना। टॉप 4 अमेजिंग फैक्ट्स। तो गाइस आप लोगों ने शेल्टर के बारे में तो सुना ही होगा और जानते भी हो शेल्टर जमीन के अंदर बना हुआ है। और आप इसकी रियलिटी जानते हो कि आखिरकार इसको बनाया क्यों गया था और ये बना कहाँ पे है। तो गाइस ये बना है फेडोसिया, यूक्रेन, रशिया पे। तो गाइस अगर शेल्टर की बात करते हैं कि आखिरकार वो किस काम में आता था, तो गाइस काफी सारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को स्टोर करने के लिए। बट गाइस नहीं यार, अगर आप लोग आर्टिकल के चक्कर में रहोगे ना तो रियल स्टोरी तो जान ही नहीं पाओगे। अभी चाहे बने न्यूक्लियर स्टोर के लिए ही हो, बट गाइस यहाँ पे ना काफी सारे लोग रहा करते थे न्यूक्लियर से ही बचने के लिए। जैसे कि आप लोग मैच खेलते होगे, मैच में आप लोग को रेड जोन जरूर दिखते होंगे, रेड जोन आप लोग के ऊपर गिरते भी होंगे। और गाइस आप लोग को पता है कि प्लेन से काफी सारे गाइस रेड जोन गिराए जाते हैं, मतलब गाइस न्यूक्लियस। और गाइस ऐसा ही ना पहले के टाइम पे रियल लाइफ में हुआ करता था। गाइस अपने काफी सारे वेपन टेस्टिंग के लिए गाइस इस जगह को यूज किया करते थे। और गाइस यहाँ पे रहने वाले लोगों ने गाइस इस शेल्टर का इन्वेंट किया था और नीचे आके रहने लगे थे, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता था कि न्यूक्लियस ना उनके घर पे ही गिर जाते थे, जिसमें गाइस काफी सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। एंड गाइस हम ना शेल्टर की बात करते हैं कि एक्चुअली में गाइस शेल्टर दिखता कैसा है। तो गाइस गेम में आप लोगों को शेल्टर कुछ ऐसा दिखेगा, बट रियल लाइफ में कुछ ऐसा है। तो अब आप बताओ गाइस, कभी शेल्टर के अंदर जाओगे तो मेरी कई हुई बातें आपको याद रहेंगी। टॉप 3 अमेजिंग फैक्ट्स। अब गाइस आप लोगों ने चर्च के बारे में सुना ही होगा और आपको भी पता होगा कि चर्च ना रियल लाइफ में भी, बट आपको पता है कि ये रियल लाइफ में कहाँ पे है? तो गाइस चर्च है स्टेरी कैडोम, रशिया। और अगर हम चर्च की बात करते हैं कि चर्च अगर रियल लाइफ में दिखता कैसा होगा, तो चलो यार मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये चर्च रियल लाइफ का है और गाइस दूसरी तरफ ये चर्च गेम का है। इनके इस चर्च की ना रियल लाइफ की मिस्ट्री गाइस बहुत ही डरावनी है, क्योंकि गाइस एक आर्टिकल में लिखा था कि यहाँ पे ना एक फादर रहा करते थे जिनकी अचानक से डेथ हो जाती है। अब ये किस वजह से डेथ होती है किसी को भी नहीं पता चला, क्योंकि वो एकदम स्वस्थ थे। एंड गाइस मैंने ना इस आर्टिकल में पढ़ा था इस चर्च के बारे में, और गाइस यहाँ पे लिखा गया था कि ये चर्च ना काफी पुराने समय का था। और गाइस बस पबजी वालों ने इसको उठा के गेम में अपलोड कर दिया और उसके बाद आप लोग इस चर्च को आज देख पा रहे हो। अब जब मैंने इस चर्च के बारे में रिसर्च की ना, इसमें गाइस एक चीज मिला कि ये चर्च ना काफी ज्यादा टूटे फूटी हालत में था और कहा गया था कि काफी पुराने समय का है। बट अगर ये पुराने समय का है तो आखिरकार कितने पुराने समय का होगा? और रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, गेम की नहीं। एंड जैसे ही गेम में चर्च आया ना, अपने साथ एक मिस्ट्री साथ में ले आया कि आखिरकार फादर की डेथ हुई कैसी थी, क्योंकि फादर तो एकदम हस्त दुरुस्त स्वस्थ थे, बट आखिरकार उनकी फादर की डेथ हुई कैसे, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई है। फैक्ट नंबर 2। तो गाइस आप में से काफी सारे लोग पायलट प्लाजा के बारे में तो जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बट गाइस पबजी मोबाइल में इसका नाम है मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस गाइस पबजी मोबाइल कुछ इस तरीके से, मतलब गाइस पायलट प्लाजा और मिलिट्री बेस बिल्कुल अलग है। बट गाइस अगर हम लोग बात करें कि अपने पबजी मोबाइल का पायलट प्लाजा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, तो गाइस वो बना है दूगा, रशिया पे। एंड गाइस अगर हम लोग गेम की बात करें कि मिलिट्री बेस कुछ अपना इस तरीके से दिखता है, और गाइस अगर रियल लाइफ की मिलिट्री बेस की बात करें तो कुछ इस तरीके का है। एंड गाइस पबजी मोबाइल का मिलिट्री बेस और पबजी लाइट का पायलट प्लाजा दोनों मैच नहीं करते, बट गाइस कुछ भी कहो, आखिरकार आप लोग को पता ही होगा, जो भी पुराने प्लेयर्स होंगे उनको पता होगा कि पायलट प्लाजा आखिरकार पहले समय के टाइम पे मिलिट्री बेस ही माना जाता है। तो गाइस हुए ना दोनों भाई। टॉप 1 फैक्ट। तो गाइस अभी तक में आप लोगों ने पबजी मोबाइल के कुछ रहस्यमय और मिस्टीरियस जगहों के बारे में तो जान ही लिया होगा कि गाइस इन पे क्या घटना घटी थी रियल लाइफ पे। बट गाइस आप लोगों ने कभी सोचा कि गाइस पूरे मैप की आखिरकार क्या कहानी होगी और पूरे मैप पे क्या बीती है? तो गाइस अगर आप लोग को नहीं पता तो चलो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पूरी स्टोरी क्या है। बट अगर आप लोगों ने पबजी मोबाइल की इरेंगल मैप की स्टोरी सुनी है तो गाइस बिल्कुल सेम गाइस पबजी लाइट की वेरेंगा मैप की भी स्टोरी है। लेट्स गो।
तो गाइस आप लोग ये मैप देख रहे हो, ये मैप का अगर ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो गाइस ये पूरा रशिया से आया था और गाइस ये मैप ना एक्चुअली में रशिया में एग्जिस्ट करता है और सारी चीजें भी। और ये बात 1950 की दशक की थी जब गाइस अपना वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हो रहा था। एंड गाइस इसके बाद ना इस आइलैंड पे पूरी तरीके से सोवियत यूनियन गाइस आर्मी का कब्जा हो गया था। एंड उन्होंने सोचा कि इस एरिया को ना हम लोग अपने बायोलॉजिकल वेपन टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे और गाइस यहाँ पे ना काफी सारे बायोलॉजिकल वेपन्स गिराएंगे। बट इसके बारे में ना वहाँ पे रहने वाले लोगों को पता चल गया, जिसके बाद होना ही गया था गाइस। वहाँ के आइलैंड वाले इतने ज्यादा गुस्सा हुए और गाइस उन्होंने सोवियत के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब उस आइलैंड में रहने वाले सभी लोगों ने उसके लिए तो जंग तो छेड़ दी थी, बट उन्हें पता नहीं था कि उनके सामने किसकी लड़ाई और गाइस वो कितने पावरफुल हैं। और ये बात ना आर्मी वालों को भी पता चल गई। बस सोवियत के जितने भी जवान थे, आर्मी मैन थे, वो सभी के सभी मिलकर गाइस इस प्रोटेस्ट को तोड़ने लगे और वहाँ के रहने वाले लोगों को इतना ज्यादा टॉर्चर करने लगे कि वो अपनी सीमा ना भूलें। जैसा कि गाइस आप लोग गेम में देख सकते हो कि हम लोग एक जोन के अंदर हमें रहना पड़ता है, वैसे ही गाइस वो लोग भी उनको एक सीमा दे दिए कि आप लोग को इतने पे रहना है। बट गाइस वहाँ पे जो वेपन टेस्टिंग हो रही थी ना, उसके कारण काफी ज्यादा वहाँ के लोगों को डिफेक्ट पड़ रहा था और गाइस वहाँ की जमीन को भी, और उसके कारण गाइस काफी सारे लोगों की जान भी जा रही थी। और हुआ क्या गाइस, उसके बाद उन्होंने सबने लड़ाई स्टार्ट कर दी। काफी लोगों ने अपने हक के लिए लड़ा और गाइस लड़ते लड़ते ना काफी लोग तो शहीद भी हो गए, काफी लोग मारे गए और काफी लोग बेघर भी हो गए। बट शायद तक उनको पता नहीं था कि वो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं शायद तक उनको कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि गाइस वहाँ पे रिजल्ट पहले ही घोषित कर दिया गया। क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी और गाइस एक छोटे से आइलैंड के रहने वाले लोग बिना किसी हथियार के कैसे एक आर्मी को हरा सकते थे। बट अगर एक तरफ से देखा जाए तो आर्मी वाले भी सही थे, क्योंकि उन्होंने गाइस आइलैंड को पूरी तरीके से जीत लिया था और उनके अंडर पे था, तो वो अपने अकॉर्डिंग आइलैंड पे जो भी करना चाहते कर सकते थे। बट उनसे ज्यादा सही तो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, क्योंकि आप लोग ही सोचोगे अगर आपसे कोई आपका घर छीनता है तो आपको कितना ज्यादा बुरा लगेगा और आप अपने हक के लिए, अपने घर के लिए, अपने सब कुछ चीजें के लिए लड़ तो जाओगे। और गाइस वही हुआ गाइस, वहाँ के लोग भी वो लड़े। बट गाइस जिन्होंने आवाज उठाई उनको मार दिया गया और जिन्होंने गाइस कुछ नहीं कहा बस वहाँ पे आइलैंड पे मरने के लिए उनको छोड़ दिया गया। एंड गाइस सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे गेम पे ये आती है कि आखिरकार हम किसका किरदार निभा रहे हैं, क्या हम वहाँ पे आर्मी मैन हैं या फिर गाइस हम वहाँ पे रहने वाले लोगों में से हैं। तो गाइस बता दूं आप ना इन दोनों में से कोई भी नहीं हो, क्योंकि आप लोग ना उस गेम को खेल रहे हो जिस गेम को डिजाइन किया गया। अब उस गेम के अकॉर्डिंग आप लोग खेल रहे हो, ना कि गाइस आप लोग रियल लाइफ में जा रहे हो। बट गाइस अगर हम लोग गेम के हट के उन लोगों के बारे में बात की जाए जिनके साथ ये गाइस हुआ होगा तो गाइस उनको कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। गाइस पबजी इसीलिए गाइस रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी गेम कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी है ना जो रियल लाइफ से ही उठा के डाली गई हैं। तो गाइस यही थी पबजी मोबाइल के मैप की एक अनसुनी कहानी। और गाइस आप लोगों ने इस बात को सुन लिया। अगर आप लोग भी अपने दोस्तों को बताना चाहते हो जहाँ पे आप स्टेडियम जहाँ पे गाइस आप लोग खेलते हो, आज से कई समय पहले कई सारे लोगों ने वहाँ पे जान गंवाई है, तो यार इस वीडियो को शेयर करके उन तक जरूर पहुंचाना। बाकी गाइस आज का सफर यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए